Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, आज 29 जनवरी है और आज के लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में उन तमाम कामों का जिक्र पाया जाता है जो कि आने वाले ज़माने में जारी हों, यानी मुकम्मल ना हुए हों. उन तमाम बातों का तस्करा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है. अब हम सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान को देखते हैं कि उर्दू में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है. तो यह है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. यानी इन अल्फाज के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का उर्दू का फ़िक्रा इख्तिताम पसीर होता है. उसके बाद हम देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बुनियाद बना के हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी या शैल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा. आई और बी के साथ शैल बी यूज किया जाएगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल बी. और ये बात भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस टेंस में ज़्यादातर विल बी वाले सेंटेंसेस ही होते हैं. कभी कभार यानी बहुत ही शाज़ ऐसा होता है कि शैल बी वाला सेंटेंस आ जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, वरना ज़्यादातर विल बी वाले सेंटेंसेस ही आते हैं. उसके बाद क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, उन सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या मुराद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बुनियाद बना के हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. फर्स्ट एग्जांपल देखें, मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे. अभी पहचान देख लें, रहे होंगे. मुसाफिर क्योंकि बहुत सारे मुसाफिर हैं. द पैसेंजर, अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी आएगा. द पैसेंजर्स विल बी, खरीदना बाय, बाय के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा. द पैसेंजर्स विल बी बाइंग और फिर टिकट, द टिकट्स. द पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स. तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. अब इसी टेंस के सिंपल सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल देख लें, माली पौधों को पानी दे रहा होगा. ये पहचान देख लें, रहा होगा. अब इसकी ट्रांसलेशन देख लें, माली द गार्डनर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा. द गार्डनर विल बी, पानी देना वाटर, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा. द गार्डनर विल बी वाटरिंग, पौधों को, द प्लांट्स. द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. अब हम देखते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि तमाम वो सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, तो इनके जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट लगा देने से इनका नेगेटिव बन जाया करता है. तो अब यहाँ देखें, मजीद अपने भाई को तंग नहीं कर रहा होगा. मजीद, अब इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा. मजीद विल, इसके बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस की वजह से, बी उसके बाद आएगा. मजीद विल नॉट बी, तंग करना, टीज, टीज के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा. टीजिंग अपने भाई को हिज ब्रदर. मजीद विल नॉट बी टीजिंग हिज ब्रदर. उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा. द डॉक्टर, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव की वजह से विल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद भी आ जाएगा. द डॉक्टर विल नॉट बी, ऑपरेशन करना, ऑपरेट अपॉन. अब ऑपरेट के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग अपॉन मरीज, द पेशेंट. द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट. तो इस तरह से इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. अब हम देखते हैं कि इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में
जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। अब देखते हैं फर्स्ट जो एग्जांपल है, क्या लड़के अपना सबक याद कर रहे होंगे? तो द बॉयज है, द बॉयज के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगना है, तो विल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वजह से शुरू में आ जाएगा। विल द बॉयज उसके बाद भी आएगा। विल द बॉयज भी याद करना, लर्न उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। विल द बॉयज बी लर्निंग अपना सबक, देयर लेसन। विल द बॉयज बी लर्निंग देयर लेसन। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखें इंट्रोगेटिव का, हम कहाँ मैच खेल रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। एक वो जिनमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, दूसरा वो जिनको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने। अगर ये अल्फाज आ जाए तो सबसे पहले इनको ट्रांसलेट किया जाता है। हम कहाँ मैच खेल रहे होंगे, कहाँ, वेयर, उसके बाद हम क्योंकि वी है, वी के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल किया जाता है, तो शैल शुरू में आ जाएगा, फिर वी आएगा एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद भी आएगा। वेयर, शैल, बी, खेलना, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, प्लेइंग, मैच, द मैच। वेयर शैल वी बी प्लेइंग द मैच। अब आपने देखा है कि इतने सेंटेंसेस के अंदर ये पहला सेंटेंस आया है जिसमें शैल इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसका तीसरा सेंटेंस देखें, खत कौन लिख रहा होगा। तीसरा वो सेंटेंस है जो कौन से स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस जो कौन से स्टार्ट हो उसको हु की सूरत में ट्रांसलेट करते हैं। खत कौन लिख रहा होगा, हु, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, फिर भी हु विल बी लिखना, राइट, राइट के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, राइटिंग। हु विल बी राइटिंग खत द लेटर, हु विल बी राइटिंग द लेटर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।